बीच मुंबा माँ अपने अतीत के पन्नों को पलट रही हैं। तभी उनकी निगाह अतीत की इस किताब के एक पन्ने पर जाकर टिक गई। इस पन्ने पर 13वीं शताब्दी की दास्तां लिखी थी। मजहब की शुरुआत इकरा लब से होती है। उस मजहब में तुझ जैसे जाहिलों की भरमार कहां से हो गई? एक लाश के बदले तुम लोगों की 4 लाशें गिराएंगे हम। एस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल। ये है वर्ल्ड का सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस कार्वलो मोबाइल। दोस्तों, मोबाइल का फर्स्ट लुक तो मैंने आपको दिखा दिया। आई एम डैम श्योर ये फोन आपको इतना पसंद आएगा जब मैं आपको इसकी खूबियों के बारे में बताऊंगी कि आप बिना इंतजार किए हमारे स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर हमें फोन करेंगे और ये मोबाइल ऑर्डर करेंगे अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए। वाओ, ये है दुनिया का सबसे छोटा मोबाइल, वॉइस मोबाइल। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल की स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों, इसमें है डुअल सिम, FM, रेडियो, ब्लूटूथ, MP3, MP4 प्लेयर्स, डिजिटल कैमरा। वॉइस मोबाइल आपको मिल रहा है सिर्फ 999 में। वॉइस मोबाइल का प्रोडक्ट कोड है R50722। आपके लिए है स्पेशल ऑफर। यदि आप अभी किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगी 10% की छूट। वर्ल्ड के सबसे स्मॉल एंड स्मार्ट वॉइस मोबाइल को मंगवाने के लिए अभी डायल करें 096 509 77777। पंजाब के कस्टमर्स के लिए लोकल नंबर है 07307077777। दुबई के कस्टमर्स के लिए नंबर है +971 55 935 6957। आप हमें SMS भी कर सकते हैं ATS to 57575। वेबसाइट www.aceteleshop.com। ये फोन आप अभी इसी वक्त अपने लिए और अपने चाहने वालों के लिए ऑर्डर कीजिए। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। कालीना मार्केट में आज हम खड़े हैं और निश्चित रूप से एक खुशी का विषय है कि इनकी जो मांगे थी, इनकी जो समस्याएं थी, उसका समाधान निकल गया है। यानी यहाँ जो मार्केट तोड़ दिया गया था, जो 40 साल से लोग यहाँ पर व्यवसाय कर रहे थे, उनके लिए आज एक खुशी का सबब बना है, क्योंकि सरकारी महकमा जो है इनकी मांगों को लेकर संजीदा हुआ और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो गई हैं। हमारे साथ सबसे पहले इन चेहरों को देखिए जिनके चेहरे पर आज खुशी की एक जो लकीर है वो आप महसूस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब भी व्यवसाय को लेकर, रोजी रोटी को लेकर कोई समस्या का समाधान होता है तो कहीं ना कहीं से खुशी की जो लहर है वो दौड़ पड़ती है। और लगातार इन चेहरों के जरिए हम खुशी को तलाशेंगे, क्योंकि इनकी जो समस्या थी उसको सॉल्व कर दिया गया है। और निश्चित रूप से लेमन ने इनकी समस्या को बहुत ही संजीदगी के साथ उठाया था और ये जानने की कोशिश की थी कि वाकई इनका जो एक व्यवसाय एक लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रहा है, चाहे वो फूल का हो, फल का हो या फिर मछली का हो, तो कहीं ना कहीं से आज इनकी जो समस्याएं हैं उसका जो समाधान है वो बहुत जल्द यहाँ पर नजर आएगा और आने वाले दिनों में यहाँ की तस्वीर और तकदीर भी बदल जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नैना पाटिल जी से और ये जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी समस्या का जो समाधान है वो किस तरह हुआ। लेकिन आपको बता दें कि हमारे साथ ब्रायन जी हैं जो बहुत ही लोकप्रिय नगर सेवक है यहाँ के, और मिरांडा साहब से जानने की कोशिश करें कि उनकी क्या भूमिका रही। लेकिन सबसे पहले आपको मिलवाते हैं नैना जी से। नैना जी, ये जो बहुत खुशी की खबर आई है, कैसे क्या हुआ? पहला तो मैं लेमन चैनल का धन्यवाद करूंगी क्योंकि उन्होंने हमको शुरुआत में फॉलोअप किया और उनके जरिया से पूरा मुंबई ने देख लिया।
और धन्यवाद प्रिया दत्त का, धन्यवाद इधर के स्थानिक आमदार का, धन्यवाद ब्रायन मिरांडा का, और धन्यवाद यहाँ के कलीना रहवासी ने भी हमको बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने भी मांग रखी कि हमारी मार्केट होना चाहिए। और कल बैठक हमारी हुई कलेक्टर, रिन्यू मिनिस्टर और बीएमसी के सीताराम कुंटे, इनसे टेबल पे कृपा भैया ने बोला कि हमको 24 घंटा में आपका फैसला चाहिए तो ही हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो जाएंगे नहीं। तो वो लोग ने हमको आश्वासन दिया कि आज 5 बजे तक हमारा खुदाई का परमिशन कलेक्टर आज देने वाला है। और हमारे सारे कोली महिला ने भी बहुत सपोर्ट हमको किया है कि हमारा ये काम होना चाहिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद ब्रायन मिरांडा और कृपा शंकर का हम लोग करना चाहते हैं। तो वाकई ये जो बधाई देने का जो वक्त है वो इसलिए है क्योंकि काम पूरा हो गया है और ब्रायन मिरांडा जी ने लगातार इस पूरी समस्या को देखा और गंभीरता से उस पर अमल करने की कोशिश की। ब्रायन साहब, आपने किस तरह से समस्या को देखा और कितना आपके ऊपर जो प्रेशर था? पहला चीज मैं ये बोलना चाहता कि ये कोली समाज का जीत है, ये कलीना जनता की जीत है। क्योंकि आज 5 साल से मैं खुद देख रहा है कोली समाज के लोगों को बैठने का जगह नहीं है, उनके खुद के वांदे हुए। हमारे महिला जो है इसमें से बहुत डायबिटिक पेशेंट है, फिर भी ये लोग बैठे थे इधर। हमने बहुत कुछ उनको समझाया लेकिन बोला नहीं सर, जब तक हमको आश्वासन नहीं मिले हम उठेगा नहीं इस आंदोलन से। आज मैं ये बोलना चाहता है कि हमारा स्थानिक आमदार जो कृपा शंकर जी है, उनका एक ही कहना है, हर भाषण में मैं सुनता हूँ कि मुंबई का अगर धनी है तो कोली, ईस्ट इंडियन और आगरी लोग हैं। और हकीकत में कृपा शंकर साहब ने उसका जो बोलना है हर टाइम पे भाषण में वो कायम करके दिया। और कल उसने बाला साहब ठोगरात को एक ही बात बोल दिया, बाला साहब मैं इधर से उठ के नहीं जाऊंगा जब तक मेरा कोयली बांधों को तुम इधर से हक नहीं दूंगा, और 24 घंटे के अंदर मेरे को इसका परमिशन चाहिए। और बाला साहब ने उसी टाइम पे कलेक्टर और कुंटे साहब को बोला क्या बोलना है आपका, आज अभी इसी वक्त हमको बोल देना, कल हमको कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है सर, आज 5 बजे तक हम कोली समाज के लोगों को उनका जो परमिशन मिलना चाहिए इस मार्केट के लिए खोदने का, और वो मिल जाएगा। आज शाम को ठीक 5 बजे मिलने वाला है। लेकिन आपकी भूमिका सबको पता है, कृपा शंकर जी की भूमिका। लेकिन अगर हम एमपी की बात करें, प्रिया दत्त जी की, उनकी कैसी भूमिका रही? प्रिया दत्त जी खुद आई थी कल इसमें, लेकिन अगर आप देखने जाएगा तो सभी का अपना काम किया है इसके अंदर। लेकिन कृपा शंकर जी जो है, और मैं 2 साल से इधर का नगर सेवक, अभी 2 साल होने आएगा, हम लोग ने जो 2 साल में इसके पीछे बहुत लगा। और सबसे बड़ा अगर भूमिका अगर देखने जाएगा इसके अंदर तो बाला साहब थोरात साहब का है। क्योंकि बाला साहब थोरात के पास साहब ने, कृपा शंकर जी ने फोन किया इस मार्केट से खड़ा रह, जब इन नैना जी और उनका टीम बैठा था आंदोलन पे, और उस टाइम पे बोला था थोरात साहब मुझे न्याय चाहिए मेरे कोली लोगों का, और वो न्याय मैं लेके जाऊंगा आपके पास से। और कल जब हम लोग मीटिंग में बैठे थे, एक ही कहना था उनका कि मुझे इधर से डिसीजन चाहिए, वो भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव डिसीजन लेके गया। तो उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ बाला साहब थोरात साहब, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर का, इस डिसीजन लेने के लिए। और ऐसा डिसीजन कभी मेरे हिसाब से इतिहास में नहीं हुआ रहेगा कि जगह के ऊपर उसने डिसीजन दे दिया। बोला कोली लोग को हक है बोलते हैं इस मुंबई शहर में, तो उनको पहला हम ये जो मार्केट का कल तुमको मिल जाएगा। मुझे आज 5 बजे जो आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इस 5 बजे को हमको उसका पेपर मिल जाएगा, खोदने का परमिशन, और ये मार्केट का काम तुरंत चालू हो जाएगा। अक्सर पॉलिटिक्स में आश्वासन का दौर चलता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कालीना मार्केट का जो सपना है वो पूरा हो गया है। एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे इन चेहरों को, जिनके ऊपर कहीं ना कहीं से आज एक पॉजिटिव थिंकिंग है इनके अंदर, और इनके अंदर एक उम्मीद है कि इनका जो मकसद है वो पूरा हो गया है। इनसे ही जानने की कोशिश करें। तुम्ही सांगा, आप बोलिए, आपको कैसा लग रहा है ये फैसला? ये फैसला अच्छा लगा, लेकिन मेरा बाईपास हो गया है। वो इस मजूरी लेके हम इधर बैठेला था, इतना साल किया मैंने दुखने का, दवा गोली लेके इधर बैठा है, तो हमारा धन्यवाद है बस। तो इनकी जो समस्या है उसका समाधान हो गया है, लेकिन हम दुआ करेंगे कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं ताकि इस खुशी में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लगे। सर, आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे फैसले को? फैसले को बहुत अच्छी तरीके से हो गया, बहुत ही अच्छी करे, हम सबका धन्यवाद करते हैं। इस कलीना मार्केट का जो पीपल है उन्होंने हमको सपोर्ट दिया, प्रिया दत्त जी जो खासदार है उन्होंने हमको सपोर्ट किया, कृपा शंकर जी जो आमदार है उन्होंने हमको सपोर्ट किया, नगर सेवक ब्रायन मिरांडा उन्होंने हमको सपोर्ट किया, यहाँ तक के रेवेन्यू मिनिस्टर मिस्टर बालाजी थोरात ने हमको सपोर्ट किया, और बीएमसी के ऑल स्टाफ जो इसके कंसल्ट रखते हैं उन्होंने भी हमको सपोर्ट किया। उनको हम बारी बारी आभार मानते, जो हमारे लफ्ज़ में नहीं है, यानी हमारी जबान पे वो उनके आभार मानने का शब्द नहीं है। फिर से हमारी पूरी मतलब के कलीना मार्केट के कोली महिला और व्यापारी जो भी दुकानदार है उनकी तरफ से फिर से हम आपका सबका धन्यवाद मांगते हैं।
धन्यवाद का मतलब ही होता है शुक्रिया, थैंक्स, और निश्चित रूप से इनके बीच का जो माहौल था वो अब बिल्कुल बदल सा गया है। लेकिन जब भी पॉलिटिक्स होती है तो बहुत सारे आरोप भी लगते हैं। मिरांडा साहब, बहुत आरोप भी लगे होंगे बीच में आपके ऊपर, बहुत नाराजगी भी हुई होगी, तो उस नाराजगी को अब किस तरह से देखते हैं आप, क्योंकि खुशी का माहौल हो गया है? नाराजगी ये सब चलते रहते हैं। अभी हर पब्लिक को हम नहीं समझा सकते इसमें टेक्निकली क्या प्रॉब्लम था। नैना जी खुद जानती है, क्योंकि नैना जी इन्वॉल्व है इसके अंदर पहला दिन से, आज 3 साल जब मैं नगर से बनने से पहला। तो लोगों में एक अच्छा मतलब ये हो गया कि पॉजिटिवली लोग भूल जाते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और किसी का कोई इसके अंदर कसूर नहीं है, क्या किसी ने जानबूझ के या डेवलपर ने रुकाया या किसी ने रुकाया। इसमें एक टेक्निकल ऐसा चीज था कि कलेक्टर लैंड था, और बीएमसी जैसा नैना जी का 3-3, 4-4 पीढ़ी इधर धंधा कर चुका है फिश बिजनेस का। तो इनका ऐसा था कि कलेक्टर बोलते कि हमारा जमीन है। जब ये लोग आईओडी मिला है बिल्डर को, जब खोदने की परमिशन कलेक्टर के गया तो कलेक्टर का कहना था कि उनका जगह है, और प्रॉपर्टी कार्ड पे कलेक्टर का नाम था, बाकायदा था, ऐसा कोई झूठ नहीं था उसके अंदर। उस वजह से ये काम अटका हुआ था। लेकिन इनका आंदोलन के बाद कृपाशंकर साहब ने नैना जी को जाके, और जितने भी कोली माँ बहन लोग हमारे, ये लोग बैठे थे, इनको बोला आप उठो इधर से, हम बैठा है इधर, हम आपको करके देगा। और बाला साहब थोरात के साथ में उनकी अच्छी रिलेशन होने के नाते मैं तो बोलते बाला साहब थोरात आउट ऑफ द वे चला गया और ये डिसीजन कल का कल दे दिया, और बोला 24 घंटे के। हमने कृपाशंकर साहब ने बोला मैं कुछ नहीं जानता हूँ, 1 महीना 2 महीना, मेरे को 24 आवर्स के अंदर और पॉजिटिव डिसीजन। तो इमीडिएटली कलेक्टर से राय मशूरा करके, कमिश्नर साहब कुंटे साहब से राय मशूरा करके डिसीजन दे दिया। बोला तुम्हारा परमिशन इमीडिएटली हम आज का आज करा के दूंगा। इसको जिस तरह से हम देख रहे हैं उसमें इच्छा शक्ति की बात प्रबल होकर सामने आ रही है, क्योंकि अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी तो आप कोई भी काम चंद मिनटों में करा सकते हैं, और यही इस मामले में नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे आप कितनी खुश हैं? हम इधर देखो, हम इधर 60-50 साल से हम धंधा करता है व्यवसायी, लेकिन ये मार्केट टूटने के बाद 4 साल हो गया। 4 साल से हम नाराज है। हमारा धंधा व्यवसाय पेट के भूखा पेट रहना पड़ा इधर, और हमारा धंधा व्यवसाय बंद हो गया है। तो आज हमारा इतना खुशी हो गया हमको, कल हमको न्याय मिला तो बहुत खुशी हो गया है। हाँ, कृपाशंकर साहब का, मिरिंडा साहब का, पियादत साहब, सबसे जो कुछ हुए वो सबसे हम खुशी किया। यानी ऐसा हमारा लेमन भी आपके साथ है? हाँ है। तो अभी मार्केट हमारा जल्दी से जल्दी बनाओ, और हमारे को पहला जगह इधर बैठने को दो बाबा, ऊपर तुम कभी भी बनाओ, पर हमारे को दो। हम बहुत 4 साल से हैरान है, सब भाई लोग हैरान है, बस इतना हमारा ये है। 4 साल का जो अरसा होता है, खासकर रोजी रोटी के संदर्भ में, वो बहुत ही लंबा होता है, बहुत ही कारुणिक होता है, क्योंकि लगातार अगर आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर हताशा की भावना आ सकती है, और बीमारी बढ़ने की जो आशंका है वो भी बढ़ जाती है। आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या रिएक्शन है? नहीं, हम अभी खुशी हो गया, ये हो गया ना तो हमको अच्छा लगा। तो यही चाहते हैं कि यहाँ जो है अपने मार्केट होनी चाहिए, बहुत जल्दी होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ये आ गए थे। ठीक है, अभी साहब लोग ने सबने मिटा दिया लफड़ा, ठीक हो गया। तो 4 साल का जो लंबा पीरियड था वो अब खत्म होने वाला है, और बहुत जल्द यहाँ पर निर्माण चालू हो जाएगा। आप बताइए। हम लोग तो बहुत खुश है, मार्केट बन रहा है, तो इतना ही कहना चाहूँगी। आपका किस तरह का बिजनेस है यहाँ पे? यहाँ पे मच्छी का है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम दमयंती तरकरी है। हम लोग बहुत खुश हो, लेमन चैनल से सब, पियादत, कृपाशंकर, सबसे खुश है। आप क्या कहेंगे? बोल खुश है, बोल सबसे है खुश। इधर मार्केट मिला तो बहुत खुशी है, बस कुछ नहीं। आप बोले कुछ। मैं सब्जी वाली हूँ, यहाँ मार्केट के गालेदार। आई थैंक ऑल एवरीबडी, ऑल द पेंशनर्स एंड ऑल द lawyers who have done all this thing. Thank all everybody. तुम्ही सांगा. आम्ही मच्छी विकणारे आहे, आम्हाला मार्केट भेटलं म्हणून लय खुशी झाली, आनंद, आणि नैनाचे पण लय आभार आहे, सगळ्यांनी मदत केली त्यांचे पण आभार आहे आम्ही। राजनीतिक इच्छा शक्ति है, उसका जीता जागता नमूना आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्योंकि लगातार आरोप लगाए जाते हैं, सवाल खड़े किए जाते हैं, लेकिन जब वही सवाल खत्म हो जाता है तो विश्वास का माहौल बनता है। नैना जी, एक विश्वास जो कायम हुआ है समाज, सरकार के प्रति, यहाँ के लोगों, नगर से जनप्रतिनिधियों के प्रति, तो आने वाले दिनों में किस तरह की भावनाएं यहाँ पर और देखने को मिलेंगी? नहीं, भावनाएं अभी तो मैं शासन का धन्यवाद और बीएमसी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने टेबल पे बैठ के जो निर्णय लिया भैया साथ
मिलके, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम लोग को बहुत खुशी है। हम लोग का सपना ही था कि हमारा एक मार्केट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नया पीढ़ी गंदा मार्केट में नहीं जाना चाहते। नया पीढ़ी यही चाहते हैं कि हमारा मार्केट, कोई भी मार्केट अच्छा होना चाहिए। और अच्छा मार्केट में हमारा एक सपना कोली महिलाओं का है कि हम लोग भी मॉल में बैठ के धंधा करें और अच्छा फैसिलिटीज लोगों के बीच में हम लोग दिखाए। इसके लिए मैं लेमन चैनल का भी बार बार धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा हम लोग को सपोर्ट दिया है। लेकिन अगर इस मार्केट को शॉपिंग मॉल का रूप दिया जाता है तो कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाएगी मिरांडा साहब की। आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे मार्केट को मॉल बनाने के लिए? मैं तो चाहेगा कि मेरा वार्ड नंबर 84 में एक मॉल बने, क्योंकि मार्केट नहीं होने से बहुत कुछ तकलीफ हो रहा था। अपने पास इधर कलीना विभाग के अंदर यूरिनरी नहीं है, मतलब बाथरूम टॉयलेट नहीं है। तो जो लोग जैसे हॉकर लोग हैं, हमारे महिला बहन लोग हैं, जो कोली लोग हैं, फिर हमारे जो पब्लिक है, आजकल आपको मालूम है डायबिटीज़ का बीमारी ज़्यादा फैल गई है। तो इनके लिए एक अच्छा खासा इस मॉल के अंदर अच्छा खासा टॉयलेट बन जाएगा, साफ़ सुथरा माहौल बनेगा। इनको भी एक अच्छा खासा साफ़ सुथरा माहौल में बैठने को अपना मच्छी बेच सकते हैं। तो मैं चाहता है कि मेरे वार्ड के अंदर ये चीज़ हो जाए और अच्छा से अच्छा मॉल और अच्छा से अच्छा वेजिटेबल मार्केट और फिशर मार्केट बनना चाहिए, जिसमें उसके सुविधा रहना चाहिए फिश वगैरह स्टोर करने के लिए। तो वाकई आने वाले दिनों में यहाँ की तस्वीर और तकदीर जरूर बदल सकती है। लेकिन अब आपको हम मिलवाना चाहेंगे हमारे विशेष संवाददाता संजय मिश्रा जी से, जिन्होंने लगातार इस इलाके का दौरा किया है और यहाँ की समस्याओं को बार बार उठाया है। संजय जी, हम आपको बुलाना चाहेंगे और सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया इस इलाके में आने के लिए। हम समस्याओं की बात हमेशा करते हैं, समाधान बहुत कम निकल के आता है। यहाँ भी समाधान निकला है। लेमन ने हमेशा से फॉलोअप किया और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी इच्छा शक्ति बढ़कर नजर आई। आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल आशुतोष, आपने जो बात कही इच्छा शक्ति, इनकी इच्छा शक्ति प्रबल है। और खास करके कलीना मार्केट कहते हैं कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। तो इनके अंदर जो इनकी इच्छा शक्ति थी, इनका जो हौसला था वह बुलंद था। और खास करके इस मामले में अवनिंद्र एक बात और बताना चाहेंगे कि कुछ लोग इसमें श्रेय लेने के लिए आपस में उनके भीतर एक होड़ सी मची थी कि मतलब मैं बड़ा, लेकिन काम जो था वो जस का तस कहीं ना कहीं वहीं पड़ा था। और इसमें देखा जाए तो जनप्रतिनिधि की जो भूमिका है मील के पत्थर की है। बात की जाए नैना मैडम की, नैना मैडम ने इस मुद्दे को शुरू से लेके अंत तक, आगाज से अंजाम तक पहुंचाया, यदि यूं कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और खास करके ब्रायन मिरिंडा साहब, जिन्होंने इस पार्टी को, इससे पहले वह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और खास करके आमदार के साथ अपने विधायक को समय समय पर इन्होंने जिस प्रकार से हर चीज से मुखातिब कराया, हर बात उनके साथ शेयर किया और अंतत्वागत्वा यह मामला अब पूरी तरीके से एक पॉजिटिव रिस्पांस कहें तो इसमें कोई गुरेज नहीं है, पॉजिटिव रिस्पांस मिल चुका है। और अब कुछ दिन में यहाँ के लोगों की जो विकट समस्या थी उस समस्याओं से उन्हें निजात मिल पाएगा। इसमें सबसे पहले हम धन्यवाद देंगे नैना मैडम को, उसके बाद ब्रायन मिरिंडा साहब को। चूंकि एक नगर सेवक जो एक जमीनी हकीकत हर इलाके की होती है उसको वो बजाफ्ता जानता है, और ऐसे ही यदि हर नगर सेवक ये जिम्मेदारी ले लेवे तो यकीनन कोई भी काम असंभव नहीं होगा। जी, इच्छा शक्ति की बात संजय मिश्रा ने की और निश्चित रूप से इच्छा शक्ति के जरिए अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो एक ही लाइन आती है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और तूफान से डर कर नौका पार नहीं होती। तो यहाँ की जो तकलीफ वाली जो नौका थी वो पार हो चुकी है। और जी हाँ, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मसले को? आपका पूरा मसला तो लोगों ने बताया, लेकिन मैं आपके माध्यम से और कलीना का रहवासी लोगों की तरफ से ब्रायन मिरिंडा साहब और कृपा शंकर जी साहब का धन्यवाद करता हूं और ये हमारी जनता की तरफ से आभारी हूं कि 4 साल से जो प्रश्न चल रहा था और ये प्रश्न टेक्निकल के साथ पैसे का भी था, जो मिरिंडा साहब ने प्रयास शुरू किया और कृपा शंकर साहब ने उनको सपोर्ट देके प्रॉमिस किया यहाँ का लोगों को कि जो मार्केट का प्रॉब्लम, मतलब ऐसा था कि कलीना में फिश मार्केट या नॉनवेज या वेजिटेबल वो मार्केट ही नहीं थी। उनके बगैर आज 4 साल से जो पब्लिक परेशान थी, यहाँ से रिक्शा करके सांताक्रूज स्टेशन या वाकोला मार्केट जाना पड़ता था मिडिल क्लास पब्लिक को, वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था मार्केट का वो सॉल्व किया। और इसके लिए मैं दोनों हमारे कलीना का जो पद अधिकारी है, नगर सेवक और एमएलए कृपा शंकर सिंह साहब और मिरिंडा साहब, उनका मैं आभारी हूँ कलीना की तमाम पब्लिक की तरफ से कि उन्होंने ये दर्द समझा पब्लिक का कि क्या तकलीफ है। ये लोग जो रह रहे हैं, ये जो हमारी बहनें हैं जिसकी उम्र हो गई, अभी जैसे कहा बाईपास हो गया, इनको इतनी तकलीफ होने के बाद भी वो रोड पे अपना पेट पालने के लिए, अपना फैमिली का गुजारा करने चल रही थी। वो लोगों की नज़र में नहीं आ रहा था कि किन लोगों की क्या तकलीफें हैं। वो तकलीफें नगर सेवक और हमारे आमदार ने सुनी
और उनका प्रयास से जो हो गया, हम ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि इन कार्य का फल इन लोगों को और इनका साथी कार्यकर्ताओं को भी मिले और ऐसा ही कलीना का काम करे और कलीना का डेवलपमेंट करे, यही हमारी प्रार्थना है। बिल्कुल। तो मतलब साफ है कि विकास की बात हो रही है और कहीं ना कहीं से एक जो बुनियादी सुविधाएं मिलती है उस पर भी चर्चा हम करेंगे। लेकिन जो बहुत बड़ी राशि थी, 20 करोड़ की राशि आई थी सामने आंकड़ों में, लेकिन उसको माफ़ कराने का काम किया है यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, तो निश्चित रूप से उनको बधाई देने की बात सामने आएगी। 20 करोड़ की राशि आई थी, तो बहुत भारी था, उसको कैसे सॉल्व किया आप लोगों ने? बात यह है कि बीएमसी जो है आज 40 साल से इनसे भाड़ा वसूली कर रहा है, जितने मच्छी मार है, भाजी के व्यवसाय करने वाले हैं। तो कृपा शंकर जी ने एक ही चीज़ बाला साहब ठोरत साहब को बोला कि वो जो अमाउंट है 14 करोड़ 92 लाख, हम कुछ नहीं जानते। हम ये जानते हैं कि हमारे जो कोली बांधो है, हमारे जो हॉकर लोग हैं, इन लोग इस जगह पे 40 साल से बिजनेस कर रहे हैं और उनको उनका हक मिलना चाहिए। तो बाला साहब तुरंत ने कलेक्टर साहब को और कुंडे साहब को बोला, ये आप लोग का आपस का मामला है, मुझे कुछ मालूम नहीं है अमाउंट के बारे में और आपको इनका परमिशन देने ही पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। वाकई यहाँ पर बहुत बड़ी बात आ रही है कि बहुत जल्दबाजी में ये फैसला आया है, क्योंकि जो लड़ाई थी वो 4 साल से भी ज़्यादा की अवधि की थी और लगातार यहाँ पर जो समस्याएं थी उसका समाधान होता नजर आ रहा है। हमारे साथ काफ़ी सारे लोग हैं कलीना मार्केट के। सर, मैं कलीना मार्केट का गाला होल्डर हूँ। कम से कम 34 ईयर्स से मैं इधर हूँ शॉपिंग में। पहले इतना गंदगी थी कि पब्लिक आने को राजी नहीं था, क्योंकि डस्टबिन का ठिकाना नहीं था और चारों तरफ से पानी आता था। हमने एक सपना सोचा अपनी दुकानें बने, इसके लिए हम डेवलप को दिया, बराबर है। आज इसके बाद आज 4 साल रुकने के बाद हमको लास्ट में ऐसा मालूम पड़ा कि 110 टेनल लोग हैं हम लोग, जिसमें 45 गाले वाले हैं, 65 महिला सिस्टर है। तो हम लोग का खाने का रोजी रोटी का वादा आ गया था लास्ट में, ऐसा पोजीशन आ गया। बाद में लास्ट में नगर सेवक, एमएलए साहब, सीएम सबको मिलकर हमको इतना साथ दिया, हम इतनी खुशी मनाते हैं कि आज उसका कोई एंड नहीं है। थैंक यू वेरी मच। आप किस तरह से, आप क्या बोलना चाहेंगे? हम 4 साल से ऐसा ही है, वो जगह का काम हो गया तो अच्छा हो गया। नैना दीदी ने औरत लोग को बहुत सपोर्ट दिया, बस इसके वो धन्यवाद। बस जो महिला अपने घर की जिम्मेदारी उठाती है और उसके ऊपर ही पूरे घर का एक विश्वास होता है कि हम आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन वही महिला जब परेशान होती है तो जाहिर सी बात है बहुत सारे सवाल उठते हैं। नैना जी ने उनके बीच का जो दर्द है उसको महसूस किया है। नैना जी, किस तरह की समस्याएं थी 4 सालों में? पहले तो मैं बोलूँगी कि मैं भी खुद फिश बेचती हूँ इस मार्केट के अंदर, और मेरे वजह से मैं जो मच्छी का धंधा करती हूँ तो मेरा परिवार पलता है। तो आप सोचिए, जो मच्छी का धंधा बंद होने के बाद में हमारा महिलाओं का रोजी रोटी, वो फिश का धंधा रोजी रोटी है, वो जब उनका धंधा ही बंद है तो उनका परिवार कैसा पलेंगे? उनको आज 60 साल की हमारी माँ बहन है जो 50 साल के, उनको दूसरे के घर पे भांडी बस घसने का टाइम आया ये मार्केट बंद होने से। इसके लिए आज जो हम लोग को कल जो खुशी हुई मार्केट चालू होके, हमको बहुत, हमारा मतलब यही नहीं था, इतना हम लोग कल खुश हो गए थे कि इनके आमदार, खासदार और नगर सेवक की इससे हमारी मार्केट फिर से डेवलप होने वाली है और बहुत खुशी है हमको। ऐसा ही हम बोलते हैं और हम ऐसा भी बोलते हैं कि और भी मुंबई में इतने मार्केट है, सबका मॉल होना चाहिए और सब कोली महिला का सपना पूरा होना चाहिए, मेरा ये बोलना है। यही जो विश्वास है, यही जो उम्मीद है लगातार इन आंखों में है। अब सबसे पहले इनसे जानना चाहेंगे कि कितनी खुश हैं आप, किस तरह से? हम बहुत खुश है। अभी 4 साल से हम लोग घर पे है, अभी मॉल होएगा, अच्छी जगह मिलेगी, फिश बेचेंगे, तो इस वजह से हम बहुत खुश है। और जितने भी जो कार्य करते, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है, उनको सबके लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप बोलिए। सबका धन्यवाद लेमन चैनल का, सबका धन्यवाद लेमन चैनल का, सबका धन्यवाद। ये अच्छा बन रहा है, सबका धन्यवाद। सबसे लेमन चैनल का धन्यवाद। धन्यवाद, अच्छा मार्केट बन रहा है, धन्यवाद। ये जो धन्यवाद होता है, नेताओं को बहुत कम सुनने को मिलता है। आज कैसा लग रहा है आपको? बहुत धन्यवाद सुन रहे हैं हम। मेरा ये 1.25-2 साल से जब मैं नगर सेवक, आज सबसे खुशी की दिन है मेरी, क्योंकि इससे बढ़कर क्या है, जब मेरे बहन और माँ लोग बोलते धन्यवाद, इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। ये जो धन्यवाद शब्द है, मन को कितना खुश करता है? मन को बहुत खुश करता है, बहुत मतलब बहुत। लेमन चैनल का धन्यवाद। आप बोलिए। लेमन चैनल का धन्यवाद। अभी तो बहुत अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छे और अच्छे आने दो। सबसे पहले किस तरह से खुशी को इजहार करेंगे आप? क्या करेंगे? घर में मीठा बनाएंगी, क्या करेंगे? मीठा बनाएगा, मीठा मच्छी बनाएगा, पार्टी करेगा। हम जा रहे हैं अभी सप्तसिंगी को, आज रात को
कल आएंगे हम लोग सप्तसिंगी को जा रहे हैं। नमस्कार। आपने क्या प्लानिंग की है? मैं तो कालीना मार्केट तरफ से आप सबको लेमन चैनल को धन्यवाद देती हूँ। मैं भी धन्यवाद देती हूँ चैनल से। लेमन चैनल को 4 साल से बंद था, हमारे को बहुत खुशी होगी। हम भगवान के दे जा रहे हैं, सब खुशी मना रहे हैं। मैं भी धन्यवाद देता है लेमन साहब का, बहुत खुशी हो गई। आप अपनी खुशी का इजहार कीजिए। वही लेमन चैनल का धन्यवाद। तो ये जो खुशी है आने वाले दिनों में और दुगनी होगी और बहुत सब प्लानिंग चल रही है। नैना जी से जानते हैं कि अगला कदम क्या होगा, जब किस तरह की पार्टी करेंगे, किस तरह से एंजॉय करेंगे? हम लोग का मतलब काम हुआ और हम लोग को खुशी हुई, इसके लिए हमारे सारे महिला सप्तसुंदी माता को जा रहे हैं। आज ही जा रहे हैं, रात में 12 बजे हमारे यहाँ से गाड़ी छूटने वाली है। इतनी खुशी हो गई कि आने वाला इसमें मॉल हमारी तैयार हो जाएगी, तो हमको बहुत खुशी हो जाएगी। हम लोग इनके धन्यवाद ज्यादा करेंगे और पब्लिक को भी बोलेंगे कि बाबा आने वाले समय में अच्छा हो जाएगा, आप लोग की मार्केट आपको मिल जाएगा। बस इतना ही हमारा बोलना है। और लेमन चैनल का खास करके धन्यवाद। लेमन को भी लेके चलेंगे क्या? हाँ चलोगे, चले ना, आपकी तैयारी है तो माता जी को चलिए। चलो 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 चलो। लेमन का मकसद है खासकर मुंबई की आवाज के जरिए हम उन लोगों की आवाज को उठाने की कोशिश करते हैं जिनको शोषित नजरों से देखा जाता है, उनको कहीं ना कहीं से इग्नोर किया जाता है। लेकिन यहाँ का जो पूरा माहौल है वो जनता के हक में आया हुआ फैसला है और जाहिर सी बात है कि जब जनता खुश होती है तो नेता भी बहुत खुश होता है। यही कारण है कि मिरांडा जी महसूस कर रहे हैं कि उनके जीवन का ये बहुत ही अच्छा समय है और निश्चित रूप से कोई नेता अगर वाहवाही लेता है तो पता चलता है उसके काम करने का जो तरीका होता है। जी कलीना मार्केट में उनके नेतृत्व में आमदार, खासदार और नगर सेवक का नेतृत्व में पहला ये मॉल हो जाएगा कलीना मार्केट का, तो उनको भी दुआ मिलेगा, पब्लिक का भी और हमारे माँ बहन लोग का भी। उसको भी धन्यवाद। मिरांडा साहब, आपने भी कुछ सोचा होगा जब मॉल की बात हो रही है, तो किस तरह का मॉल होगा? एसी होगा उसमें? एक खूबसूरत एसी मॉल होना चाहिए सुविधा के साथ में, जिधर हमारे जो कोली बहन माँ लोग बैठ के अपना फिश का बिजनेस एसी में बैठ के करेंगे। हमारे भाजी वाले भाई लोग जो वेजिटेबल का व्यवसाय करते हैं वो लोग भी अच्छे से बैठना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आए थे कि जितने भी हॉकर लोग हैं रोड के ऊपर उनको हटाने के लिए, बोला मैं किसी के पेट के लात नहीं मारूंगा, क्योंकि बोला हमारा जो मार्केट है जिधर 65 कोली महिला बैठे हैं और 45 हॉकर बैठे, गाली वाले बैठे हैं, उनको हम हटा नहीं सकते रोड में से बोला। और ये सुविधा जो है वो लोग जो दे रहे हैं, मतलब पुलिस के खिलाफ में, बीएमसी के खिलाफ में बैठ के गरीब लोग बैठे थे रोड के ऊपर, तो बोला उनको अपने पेट के लिए बैठे थे। और दूसरी बात, कलीना की जनता के सुविधा के लिए वो लोग रिस्क लेके बैठे थे उधर। नैना जी, अब ये बताइए कि यहाँ पर अब कितनी दुकानें होंगी और किस किस तरह की मतलब सुविधाएं होंगी यहाँ पे? यहाँ पे 45 गालेदार है और 65 कोली महिला है और 2 फ्लोर हमको दिया है उन्होंने और 2 फ्लोर हमारा ही है। तो उसमें हमारी मांग उन्होंने पूरा किया है कि एसी मार्केट होएगा। एसी मार्केट में हमारी महिला फिश बेचेंगे और एकदम अच्छा और पॉश मार्केट मिलेगा पब्लिक को। इसके लिए ये हमारी प्रयत्न है। थैंक यू। तो आने वाले दिनों में कालीना मार्केट की जो तस्वीर है और तकदीर है वो बहुत ही बदली हुई नजर आएगी आपको, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बाजार नहीं होगा, मार्केट नहीं होगा, शॉपिंग मॉल जैसा माहौल होगा। और निश्चित रूप से अगर एसी मार्केट के अंदर लोग व्यवसाय करेंगे तो ग्राहक हो या फिर जो दुकानदार हो, उनके ज़िंदगी में भी जो खुशियाँ आएंगी उसको आप भी महसूस कर सकेंगे। अगर आपके आसपास कोई समस्या है, कोई भ्रष्टाचार का खेल आप देख रहे हैं और कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो हमें आप फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर जो है स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आज के सफ़र में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए यानी अरविंद राजपूत को इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।